क्लच तो सब यूट्यूबर कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन सब में कॉमन क्या चीज है? कॉमन है गेम सेंस। इनका गेम सेंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि ये इजीली क्लच कर पाते हैं। अगर तुम्हें भी अपने गेम सेंस को इंप्रूव करना और क्लच करना है इनके जैसे और फेम और पैसे कमाना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी क्लच को एनालाइज किया एंड मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे टेक्निक जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका गेम सेंस काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर तुम्हें गेम सेंस को डेवलप करना है। तो मेक श्योर रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब ऑल्सो। बाकी हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। टेक्निक 1 आता है जब एनिमी डोर से रश करे तुम्हें जंप का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। पहले आप ये क्लिप देखो। यहाँ पे बिग सीओपी को पहले ही पता था कि एनिमी डोर से आने वाला है, इसलिए अपना क्रोसर डोर पे रखा है बिग सीओपी ने। और इससे फायदा ये हो कि एनिमी को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला और बिग सीओपी ने इजीली क्लच कर दिया। और तुम्हें एक बात का ध्यान देना है कि तुम्हें एनिमी के फायर में बिल्कुल ही नहीं आना जब तुम जंप कर रहे हो। तो इससे तुम्हें ये सीखने को मिला अगर तुम ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे तुम्हें क्या करना है तुम्हें पहले ही पता चल चुका है। तो ये सीरीज का पार्ट 1 होने वाला। अगर तुम्हें पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट बता सकते हो, मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। बाकी हम बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। दूसरा टेक्निक हमारा ये होता है कि तुम्हें फॉल बैक करना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखो हम फॉल बैक कब करेंगे? जब हमारे पास रिसोर्स नहीं और सामने वाले बंदे के पास काफी अच्छे रिसोर्स हो और हमारे पास अच्छे गन भी नहीं है लेकिन सामने वाले बंदे के पास अच्छे गन हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास रिसोर्स भी परफेक्ट है और तुम्हारे पास गन भी परफेक्ट है तब भी तुम्हें फॉल बैक करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पहले आप ये क्लिप देखो। देखो पहले ग्रेनेड से एक बंदे को नॉक कर दिया, उसके बाद बंदे ने कर दिया रसा, उसके बाद दूसरे बंदे को भी नॉक कर दिया। लेकिन अगर तुम उसकी एचपी देखो तो उसकी एचपी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है और सामने वाले बंदे के पास कवर और एकेएम दोनों होता है। इससे वो बंदा समझ जाता है कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं इजिली नॉक हो सकता हूँ। इसलिए बंदे ने फॉल बैक लिया, हेल्थ पूरी की, उसके बाद बंदे ने जाके क्या कर दिया, रस कर दिया। अब देखो बंदा चाहे तो नेट करके भी फिनिश कर सकता था लेकिन बंदे ने नेट इसलिए नहीं यूज करा क्योंकि नेट का होता है 7 सेकंड और 7 सेकंड के अंदर बंदा इजिली रिवाइव हो जाता है। इसीलिए बंदे के पास P90 था, इजिली गया, घुसा, मारा और आ गया। इससे तुम्हें ये सीखने को मिलता है अगर तुम्हारे पास कितनी अच्छी रिसोर्स क्यों ना, अगर तुमको फॉल बैक करने को मिलता है तुम्हें फॉल बैक करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरी टेक्निक की तरफ। क्या आपको पता है आप इजीली साउंड सेंस की मदद से क्लच कर सकते हो? इसीलिए हमारा टेक्निक थॉट आता है कि हमें साउंड सेंस को परफेक्टली यूज करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पहले आप ये क्लिप देख लो। देखो सामने वाले बंदे काफी ज्यादा एग्रेसिव रस कर रहे थे लेकिन बिग सीओपी ने यहाँ बिल्कुल ही अपने तरफ से रस नहीं किया। क्योंकि जब तुम अकेले हो तो तुमको जितना हो सके उतना पेशेंस रखना है और तुम्हें सामने वाले बंदे को रस करने में कैसे भी मजबूर करना है। अब देखो अगर तुमने क्लिप के साउंड को ध्यान से सुना होगा तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे 2 बंदों ने नेट खींचा। अब देखो 2 बंदों ने नेट खींचा, 2 बंदे बच गए। अब 2 बंदों को मारने के लिए P90 परफेक्ट था बिग सीओपी के पास। इसलिए जैसे ही बिग सीओपी ने अच्छे से साउंड को यूज किया, जैसे ही पता चला उनको कि 2 बंदे नेट खींचे वो इजिली रस कर देते। अब तुमने एक चीज नोटिस किया होगा जितने भी बड़े यूट्यूबर हमेशा पावरफुल गन का यूज करते हैं जैसे P90, S12K, MG3 और हमारा DBS। इससे हमें ये सीखने को मिलता है हमें जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से साउंड सेंस का यूज करना चाहिए और जितना हो सके उतना पावरफुल गन का यूज करना चाहिए। आप देखो तुमने काफी लोग को देखा होगा यूज करते हुए FPP को और जिनको भी देखा होगा या फिर वो प्रो प्लेयर है या फिर वो यूट्यूबर है क्योंकि उनको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है FPP का गेम में। इसलिए वो FPP का यूज करते हुए उसका एडवांटेज उठाते हैं। इसीलिए हमारा टेक्निक 4 आता है कि हमें FPP को कैसे अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए और उसके एडवांटेज क्या होते हैं। अब देखो तुम FPP को काफी लिमिटेड जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे तुम विंडो पे कर सकते हो, स्टेयर पे कर सकते हो या फिर तुम वॉल पे कर सकते हो और वहीं पे हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है FPP का। लेकिन काफी बंदे स्मोक में भी करते हो तो स्मोक में भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है हमें FPP का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आप ये क्लिप देख लो। इन सभी क्लिप में एक कॉमन चीज है वो है हमारा FPP और जंप। तुमने देखा होगा सभी क्लिप में ऑलमोस्ट जंप और FPP का यूज किया गया है और जब भी FPP का यूज किया होगा तुम्हें पता चल गया होगा कितना ज्यादा एडवांटेज मिलता है FPP का। चाहे हमें स्टेयर्स पे FPP और फायर का यूज करना या फिर हमें वॉल पे FPP और फायर का यूज करना या फिर हमें विंडो पे FPP और फायर का यूज करना है, सभी जगह हमें एडवांटेज देखने को मिलता है TPP के मुकाबले। और स्मोक की बात करें तुम्हें पता है कितना ज्यादा एडवांटेज मिलता है स्मोक में हमें FPP से। तो इससे हमने ये सीखा कि हमें FPP का यूज करना चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने वीडियो के लास्ट टेक्निक के बारे में। लास्ट टेक्निक में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि हमें पीक का कैसे यूज करना चाहिए। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि पीक हमें कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो उससे पहले आप ये क्लिप देख लो। पीक
का तब यूज करते हैं जब हम कवर में होते हैं और सामने वाले बंदे कवर में नहीं होते, या फिर हम कवर में होते हैं और सामने वाले बंदे भी कवर में होते हैं, तब भी हम पीक का यूज करते हैं। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, सामने वाले बंदे बिना कवर के रस कर रहे थे और यहीं पे हमारा यूज होता है पीक का। तुमने देखा होगा कैसे पीक का यूज करके इजिली बंदों को मार देते हैं। जो इसमें बंदे कॉमनली मिस्टेक करते वो ये करते कि पीक तो करते लेकिन वो कवर के बाहर आ जाते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि तुम्हें कवर के बाहर नहीं आना, तुम्हें जो एनिमी बिना कवर के रस करे तुम्हें उनको बस मारना है। तुम किल के चक्कर में या फिर तुम्हें सामने वाले बंदे को अकेले मारना है, इसके चक्कर में तुम कवर से बिल्कुल ही बाहर मत आना, वरना इजिली तुम मार खाने वाले हो। तो तुम्हें पीक का यूज करना है कवर में रहते हुए। अब देखो कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज होता है कि हमें पीक को क्या रखना चाहिए, टैप पे या फिर होल्ड पे। देखो ये तुम पे टोटली डिपेंड करता है तुम किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। अगर तुम टैप में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो तुम टैप रख लो, या फिर तुम होल्ड में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो तुम होल्ड रख लो। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है हमें पीक का भी यूज करना चाहिए परफेक्ट जगह पे। तो आज के लिए इतना। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना तुम कमेंट बता सकते हो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा, या फिर तुम्हें इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो भी बता सकते हो, मैं इस सीरीज का पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मेक श्योर रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर तुम्हें शॉटगन के ऊपर मास्टर करना है तो मैं इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिटेल में कैसे आप शॉटगन के ऊपर मास्टर कर सकते हो। जाओ अगर तुम्हें शॉटगन के ऊपर मास्टर करना है तो उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी मिलता हूं आपसे उस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में। बाय।